नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। देश में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या हमारे आपके सामने भी है। इस वक्त मैं हूं समस्तीपुर में, जो उत्तर बिहार का हिस्सा है। और एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। वो बात है क्या? सबसे ज़्यादा अनरिजर्व ट्रेन्स अगर कहीं से चलाई जाती है तो वो दरभंगा समस्तीपुर है। ये नॉर्थ बिहार का हिस्सा है। वजहें कई हैं। उन वजहों के पीछे हम पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं गांव में हूं, बंदा गांव, जो समस्तीपुर का ऐतिहासिक गांव है। अगर इसके इतिहास में हम जाएंगे तो आपको बता दें कि ये अंग्रेज़ के ज़माने की बात करें या फिर मुग़ल शासन की बात करें, उस वक्त भी इस गांव का वजूद था और एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह इसका विकास हुआ है। जहां मैं बैठा हूं, मिथिलांचल के हिस्से में अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह, जिसको दलान भी कहते हैं, दरवाज़ा भी कहते हैं, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बताने और दिखाने की वजह सिर्फ एक ही है कि अभी दशहरा ख़त्म हुआ, दुर्गा पूजा यहाँ, क्योंकि दुर्गा पूजा यहाँ के लिए बिहार, उत्तर बिहार जैसे आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त अपने घर आते हैं। छठ में भी आप देखते होंगे कि दिल्ली, तमाम सारे अलग अलग स्टेट्स में नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन अमेरिका, इंग्लैंड में भी हम देखते हैं कि मैथिल जो वहाँ है वो, या बिहार के जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं। अब हम चलते हैं क्या बताने के लिए आपको। तो आज जैसे दशहरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद पलायन का दौर जो है शुरू हो चुका है। जितनी ट्रेन यहाँ चल रही हैं वो लगभग फुल है, उसमें आपको टिकट नहीं मिल पाएगी। बसों की भी वही हालात है। दिल्ली के लिए इसी हिस्से से आज कई बसें गुजर रही हैं। लोग घर से बाहर निकलेंगे और फिर उसमें बैठ जाएंगे। अब यहाँ जो एक बड़ा मसला है वो ये कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे अब एकाकीपन के करीब जाने लगे हैं। घर गांव सूना होने लगा है। वजह क्या है, अब हम यही के लोगों से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन है, मैं आपको खुद ही परिचय देंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नागेंद्र राय हुआ। नागेंद्र जी, एक और परिचय इनका है। इससे पहले मुखिया भी आप रह चुके हैं। अपने सिद्धांतों और कई सारे मसलों को लेकर काफ़ी चर्चा में हमेशा रहे हैं, ईमानदारी की वजह से। एक शिक्षित सोच के साथ अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उनके साथ ही वही सब कुछ हुआ। पलायन एक बहुत बड़ा डर है। मैं देख रहा हूँ कि आसपास के इलाके में बच्चे बिल्कुल गायब हो सकते हैं। यंग जनरेशन में भी तो आखिर इसकी वजह क्या है? पलायन का सबसे बहुत कारण है गरीबी। बिहार में न तो कोई ऐसा उद्योग धंधा है, न तो यहाँ पर कोई ऐसी कल्पनाशील सरकार या नेतृत्व बिहार को मिला, दुर्भाग्यवश, जिसके द्वारा यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति या उनके जीवन यापन के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाता चरणबद्ध तरीके से, ताकि उसमें लोग रोजगार पाते और जीवन यापन करते। तो एक प्रथम कारण तो यही है कि लोग आजीविका की तलाश में बिहार से बाहर भाग रहे हैं। और दूसरा कारण है कि अब जो यहाँ देहात की जो संस्कृति रही, जो आदमी बाहर में काम करते हैं, और फिर यहाँ का कृषि भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब लोगों का अपने कृषि कर्म से बहुत ज़्यादा मोहभंग हो चुका है। तो उस सब स्थिति में जीवन यापन के लिए ही भटकना पड़ता है।
या हट प्रथम छोड़ना कारण तो यही पहला है कि कारण? हाँ, पहला कारण है जीवन यापन के लिए लोग भटकते हैं। दूसरा महत्वाकांक्षा भी है। जी। एक तीसरा कारण हो गया है जो शिक्षा के लिए। अच्छा, शिक्षा यहाँ यहाँ बिल्कुल शिक्षा की जो स्थिति है उस शिक्षा के लिए यहाँ पर जो भी संस्थान हैं वो सारे खाना पूरी कर रहे हैं। कहीं पर भी उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है जिसके चलते वो किसी क्षेत्र में अच्छा कर सकें या अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। तो फलतः अब देखेंगे कि दिल्ली या जो भी बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ अच्छी संस्थान हैं वहाँ यहाँ बिहार के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कई बार मैंने स्टोरी की है कि देश के तमाम सारे हिस्सों में जहाँ भी एजुकेशन एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होता पता है आपको? वो बिहारी है। बिहारी पेरेंट्स जो हैं वो ज़मीन बेचकर वहाँ तक पैसे पहुँचा देते हैं। चलिए मैं फिर उनके पास आऊँगा और अब मैं आपको लिए चलता हूँ। पेशे से बैठिए आप, पेशे से टीचर रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते अब रिटायर हो चुके हैं। तो इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर यहाँ भी कुछ परेशानी है। आप शिक्षक रहे हैं, शिक्षक रहे, शिक्षा व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है। 5 साल में जो है वो ग्रेजुएशन कर पाते हैं बच्चे। तब का वक्त और अब के वक्त में कितना फर्क आपको? बहुत अंतर है। जब हम लोगों की बहाली हुई जी, उस समय शिक्षा का स्तर जो था सभी लोग एकदम समर्पित भाव से वहाँ काम करते थे। स्कूल में स्कूल बीच में ऐसा हो गया कि इसको लोग अपना महत्व बुझने लगे कि जो हम जितना कम पढ़ाएंगे हमारा महत्व उतना ज़्यादा होगा। पहले समाज में शिक्षकों की बहुत आदर था, बहुत, लेकिन अब वो आदर उनके पास नहीं रहा क्योंकि वैसा ही काम नहीं करते, केवल अधिकारी से आगे पीछे ही लगे रहते। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं। पहले शिक्षक अपने शिष्यों को पढ़ा लिखा कर बहुत बेहतर मौका देने की कोशिश करते थे। सर ने कहा कि शिक्षा में ही सबसे पहले जो कमी आई, शिक्षकों में जो कमी आई, और बड़ा दुर्भाग्य है कि तकरीबन 1,70,000 वैकेंसी अभी टीचर्स के लिए आई, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ और घोटाले की मैं चर्चा आपसे कर ही रहा था। इस बदलाव के बाद जो सरकारी शिक्षा है उसमें लोग हटने लगे हैं, बच्चों को हटाने लगे हैं। इस गांव में भी ऐसा ही हुआ? जी हाँ, हमारे गांव में 3 सरकारी विद्यालय हैं और 7 प्राइवेट विद्यालय हैं। सारे बच्चे वहीं जाते हैं, प्राइवेट में ही जाते प्राइवेट में, सरकारी में नहीं रहना चाहते। फिर बच्चे तो फिर भाग जाएंगे। फिर रहता है तो केवल यहाँ नाम है उनका और पढ़ाई करते हैं वही। अब जब आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, कितने बच्चे हैं आप? हमारे पास 2 पोती है। अच्छा, 2 पोती है। बच्चे सब कहाँ बाहर रहते हैं क्या? गांव में ही रहते हैं। अच्छा, गांव में ही जनजागृति स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, वो पढ़ा। खुद आप शिक्षक रहे और आप प्राइवेट में भेजना, वही शिक्षा में गड़बड़ी जो हुई है, टीचर अपने दायित्व को उसका निर्वाह नहीं कर पाते। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वाह सैलरी सिर्फ लेते हैं, सैलरी उठाते हैं। अच्छा, गांव से जो पलायन हो रहा है, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोग कितने परेशान होते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान। बाहर जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा। यहाँ चाहे सुविधा अगर हो जाए तो संस्था है 12वीं तक हमारे गाँव में ही स्कूल भी है, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ चपरासी ही आज लेकर के बच्चे को छोड़ दिया। ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है ना, उससे पहले तकरीबन 4 साल या 5 साल पहले से उसमें 12वीं तक बच्चों का एडमिशन होना शुरू हो गया। और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अब आप सोच सकते हैं, जहाँ चपरासी ही पढ़ाने लगे और उन 2 क्लास के बच्चे 11th और 12th, पहले इंटरमीडिएट हुआ करता था, यहाँ भी इंटरमीडिएट सिस्टम है। अब 2 साल या 4 साल से उसमें टीचर ही नहीं है। टीचर रिक्रूटमेंट अब हो रहा है, क्या हुआ होगा, या वो बच्चे कैसे पढ़ पाए होंगे, सोच के तो मुझे तो लगता है कि
बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी इन बच्चों के साथ हुई। नतीजा ये बच्चे भागने लगे, पेरेंट्स ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को बाहर कर दिए। इस गांव का दंश ये है कि यहाँ से भी IAS है, अभी सेक्रेटरी किसी प्रदेश में है, यहाँ से भी IRTN है। एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इन कम संसाधनों में भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता का दबाव या संस्कार के लिए उनको घर छोड़ना है, गांव छोड़ना है, माहौल छोड़ना है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। अपने क्या टा बच्चा सर? सब यहीं रहते हैं या बाहर रहता है, घर पर कोई रहता है? घर पे कौन कौन है? घर पर हम 2 आदमी दो आदमी हैं, बूढ़ा बूढ़ी, कोई नहीं है। कोई नहीं। समस्या तो यहाँ है जी क्योंकि विकास जो चाहिए विकास है नहीं, लेकिन इनकी सरकार में शिक्षा का रीत समाप्त हो गया है, ये बात निश्चित है। पढ़ाई होती नहीं है तो बच्चे कन्वेंट जाते हैं, अच्छे से कन्वेंट में जाते हैं, और जिसके पास में पैसा है, पूंजी है, तो वही अपना बच्चा को भेजता है। गरीब का बच्चा तो जा नहीं पाता है, वो पढ़ता कि नहीं? तो पढ़ पाता होगा। पढ़ता उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, अपना बैठता है, खिचड़ी खाता है, खिचड़ी खाया उसके बाद घर चला गया, खिचड़ी खाने का स्कूल हो गया है, वहाँ कुछ पढ़ता नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पर रेलवे का विकास भी नहीं हुआ है। रेलवे लाइन मंजूर हुआ लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। एक बार नापी उपी हो गया था, और नापी होने के बाद लालू जी की सरकार में, उसके बाद BJP की सरकार आई है, अभी तीसरी की सरकार है, हाँ, और उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। वो दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान इसी में हाँ ये बगल से, बगल से हाँ बगल से लेकिन हुआ है, मंजूर हुआ है, उसका नक्शा बन गया है, वो सर्वे वगैरह भी हो गया है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों के बच्चे जब बाहर रहते हैं तो आप लोगों के जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या सोचते जाते हैं कि बच्चे सुना अनुभव करते हैं। बच्चे के अभाव में बच्चा तो ये समझिए किसी का माहौल होता है, बच्चे के साथ जाते हैं, बच्चा सीखता है, बच्चा सीखते हैं, उसको मिलता नहीं है यहाँ, इंतजार करते रहते हैं कि छठ हो या हाँ ये पर्व हो जो आएगा किसी मिले, यही होता रहता है। फिर पढ़ाना लिखाना कहीं बिल्कुल व्यर्थ हो गया क्या? वैसे यहाँ तो गाँव घर में तो गाँव घर में बहुत बड़ा। अगर यहाँ दूसरी बात और है कि यहाँ कोई संसाधन ऐसा नहीं है कि लोग इसमें मैंने कार्य करें, कमाए, कुछ खाए, तो भी नहीं है। रोजगार का कोई जरिया ही नहीं, रोजगार कोई जरिया नहीं है। कृषि बहुत महंगा हो गया है, कृषि मजदूर मिलता नहीं है, मजदूर सब पलायन करता था बाहर, यहाँ तो पहले खेत बनेगा। कृषि जो बुद्धिजीवी लोग हैं कृषि कार्य करने जाते नहीं, कृषि का कार्य होगा नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पलायन का बड़ा कारण ये है कि इस गांव में अभी मैं हूँ, इस दलान की हम बात कर रहे थे, जमींदारों की एक जमींदारी परंपरा रही है। दरभंगा महाराज की चर्चा अभी हम इन्हीं समूह से सुन रहे थे। दरभंगा महाराज को बाद में जगह दी, पहले ये जमींदार हुआ। आखिर इतनी बड़ी विरासत धीरे धीरे खत्म हो गई। इस गांव में आज़ादी से पहले लाइब्रेरी भी है, स्कूल भी है, सारे सेंटर्स, लेकिन उसमें लाइब्रेरी की चर्चा हो रही थी कि लाइब्रेरी बंद है। पलायन के दर्द जब हम अभी से समझा रहे थे आपको, तो यहाँ से बच्चे अभी जो छुट्टियों में घर आए थे वो अभी यहाँ से जाने लगे, फिर ये माता पिता अकेले रहेंगे घर पे। अच्छा, दवाई के लिए हॉस्पिटल वगैरह कुछ आसपास है? कुछ नहीं। यहाँ गाँव घर में कोई हो गया। हाँ, तो फिर आपको मैं
वहाँ पहुँच नहीं पाता है। इस तरह का दिक्कत है गाँव घर में। यहाँ कोई है जो अपना साधन है, गाड़ी है, तो चढ़ा के दे गया। जिसके पास नहीं है, भगवान के भरोसे सुरक्षा है, बच गया तो बच गया, नहीं बचा। हॉस्पिटल की भी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैंने गांव ये कही कि गांव सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों और वैसे व्यक्ति के लिए बचा है जो व्यवसाय नहीं करते हैं या जो चाहते हैं कि हम कहीं बाहर न जाएं। एक चीज़ चलिए बताइए कि बारहवीं शिक्षा को लेकर मैं इसलिए अभी काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं हो रही थी इस गांव के इतिहास को लेकर। अब क्या आपको लगता है कि वाकई में धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं गांव लौट के आएंगे जो पढ़ लिख के जा रहे हैं, संभव है क्या? हमारे यहाँ बहुत से ऐसे परिवार जिनके बच्चे बाहर में मकान खरीद रहे हैं, उनका बच्चा सब वहीं रहता है। यहाँ केवल पर्व त्योहार में आते हैं, जैसे बेरा हुआ फिर दूसरी रहते हैं, चले जाते हैं घर में खाना लगाते हैं, फिर लौट के भी तो ले आएंगे। सारी प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है। सब सभी पर इस दर्द को समझने की आप कोशिश कीजिए और कोशिश भी कीजिए और समझने की कोशिश इसलिए कीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है। इन बुजुर्गों को हम इनके तजुर्बों का इस्तेमाल कैसे करें, इनके अनुभवों का इस्तेमाल कैसे करें। जापान की हम चर्चा कर रहे थे। जापान में जो एवरेज उम्र है वो 95 के ऊपर है। हमारे यहाँ सिर्फ 70 साल के आसपास जब पहुँचते हैं तो कहते हैं पहले हम मर क्यों नहीं जाते। सुन के बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी कई लोगों से चर्चाएं हो रही थी। उनके बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इनका एक्सपेंस उठाने में भी यही माँ बाप है जो उनको पाल पोस के बड़ा किया और सब कुछ खर्च किया। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होने लगी है इन गाँव में, क्योंकि जनरेशन के जनरेशन